तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है बीएड का फर्स्ट ईयर का जो है 2021 का ये जो है क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, मेथड ऑफ टीचिंग जियोग्राफी। ठीक है, यानी कि ये जो है टीचिंग सब्जेक्ट है, जिनका भी जियोग्राफी होगा उनके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें से जो है क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले तो आपको निर्देश जो है लिखा हुआ होता है, जो कि कोई भी नहीं पढ़ता। ठीक है, जनरली सबको पता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आती है लघुत्तरीय प्रश्न आता है, फिर लघुत्तरीय और फिर जो है दीर्घोत्तरीय। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है लगभग 50 शब्दों में देना है, जो भी आती लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं। ठीक है, और इसमें चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न जो है इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद जो है इसके बाद मैं इसका जो है सोल्यूशन भी आपको करा दूंगा। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है आपका कि भूगोल शिक्षण के दो सामान्य उद्देश्य लिखिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका भूगोल शिक्षण हो, चाहे आपका हिंदी शिक्षण हो, इंग्लिश शिक्षण हो, या फिर नागरिक शास्त्र शिक्षण हो, ये जो है प्रश्न हमेशा हर विषय में घूमता रहता है कि जैसे अगर हिंदी शिक्षण हो गया तो उसमें पूछेगा कि हिंदी शिक्षण के दो सामान्य उद्देश्य लिखिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भूगोल का कोई एक प्रकरण लेकर उसके कौशलात्मक क्षेत्र के विशिष्ट उद्देश्य लिखिए। ठीक है, फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका योजना पद्धति के दो महत्वपूर्ण गुणों को लिखिए। ठीक है, योजना पद्धति या फिर जो है इसको कभी कभी लिख देता है कि प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड इसको जो है सम कहते हैं। जो भी हिंदी में टर्म न समझ में आए, आप लोग इंग्लिश देख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दृश्य शिक्षण सामग्री के अर्थ को बताइए। ठीक है, ये भी जो है क्वेश्चन हर विषय में पूछा जाता है कि श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोगिता या फिर उसका अर्थ बताइए, या फिर उसके क्या लाभ हैं ये बताइए। ठीक है, तो सभी विषय में जो है आप देख लेंगे कि दृश्य श्रव्य सामग्री का क्या उपयोग है ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। कोई भी चीज़ आप पढ़ाते हैं तो मूल्यांकन करना बहुत जो है ज़रूरी हो जाता है, ताकि ये पता चल सके कि आपने जो है कितना पढ़ाया, तो बच्चों ने कितना जो है उसे ग्रहण किया। ठीक है, उसके बाद जो है पर्यटन विधि के दो महत्वपूर्ण बताइए। ठीक है, पर्यटन विधि या फिर जो है भ्रमण विधि भी इसको कहते हैं। ये पर्यटन पर बच्चों को जो है भ्रमण कराया जाता है, घुमाया जाता है। ठीक है, तो इससे भी उनके ज्ञान में जो है वृद्धि होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल के विषय के क्षेत्र को बताइए। ठीक है, भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, ये जो है आपको बताना है। किन किन क्षेत्रों में भूगोल का जो है काम आता है या फिर इसकी उपयोगिता है, ये जो है आपको इसमें बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षण के दो दोष लिखिए। ठीक है, या फिर वस्तुनिष्ठ परीक्षण के दोष लिखिए। आपसे इसमें ये भी पूछा जाता है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण और जो है आपका जो है जो लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं दीर्घ परीक्षण। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय परीक्षण, उसके जो है दो दोष या फिर जो है दो लाभ बताने के लिए भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसको जो आप लोग ध्यान देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए शिक्षण की विधियों एवं प्रविधियों में दो अंतर लिखिए। शिक्षण की विधि और प्रविधि में दो अंतर, ये जो है हर सब्जेक्ट में पूछा जाता है। तो विधि और प्रविधि में अंतर, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है ज़रूर ध्यान में रखिएगा आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाठ्यक्रम एवं पाठ्य विवरण में कोई दो अंतर बताइए। ठीक है, पाठ्यक्रम और पाठ्य विवरण है ना, इसमें जो है दो अंतर बताना है। उसके बाद आ जाता है आपका सेक्शन बी, इसमें जो है लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके प्रश्नों को भी देख लेते हैं। ये सिर्फ जो हम प्रश्न करा रहे हैं, इसका आंसर भी मैं जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बहुत ही जल्द। इसमें जो है आपको सभी के जो है दो दो शब्दों में आंसर देने हैं। 7-7 नंबर के जो क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन यहाँ से करने हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें जो है पूछा गया कि व्याख्यान कौशल के घटक को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, व्याख्यान कौशल और जो है प्रश्नीकरण कौशल, ये सब जो है फेमस कौशल हैं, जिसके घटक जो है पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए और करके दिया हुआ है कि शिक्षण कौशल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। या तो ऊपर वाला कीजिए या तो नीचे वाला, दो में से कोई भी एक जो है आपको लिखना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि माध्यमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, ये जो है आपको बताना है। यानी कि छोटे बच्चों को माध्यमिक स्तर पर आप बच्चों को कौन कौन सी विधियों से जो है भूगोल पढ़ाएंगे। ठीक है, भूगोल शिक्षण में प्रयोजना विधि के महत्व को बताइए। प्रयोजना विधि वही प्रोजेक्ट मेथड, आप अभी जो शॉर्ट में भी पूछा गया था, आप देखिए इसमें जो है वेरी शॉर्ट में भी और इसमें जो है शॉर्ट में भी। ठीक है, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय दोनों में पूछा गया है, तो इसको जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। हमने कहा था ना कि योजना विधि या प्रयोजना विधि या फिर प्रोजेक्ट विधि भी लिख देता है कभी कभी, तो प्रोजेक्ट मेथड जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भूगोल पाठ्यक्रम के महत्व को स्पष्ट करना है। ठीक है, फिर जो है और अथवा करके दिया हुआ है कि
भूगोल शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान क्यों आवश्यक है, इसकी जो है व्याख्या कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है देखिए निबंधात्मक परीक्षा के दोषों का वर्णन कीजिए। अभी हमने बताया ना कि एक जो होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण और जो है एक होता है निबंधात्मक या फिर दीर्घ उत्तरीय परीक्षा। ठीक है, तो निबंधनात्मक और जो है आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षण दोनों जो है इंपॉर्टेंट है। इसके गुण और दोष आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें अथवा करके दिया हुआ है कि परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, अभी देखिए उसमें जो है पूछा गया था कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण के दोषों को बताइए। अब इसमें देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषताओं का वर्णन करना है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सूक्ष्म शिक्षण चक्र क्या है। ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र पूछा जाता है या फिर आपसे पूछा जाएगा कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसके जो है लाभ बताइए। भूगोल कक्षा की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। ठीक है, भूगोल कक्ष क्यों आवश्यक है, जैसे होता है ना लाइब्रेरी में लाइब्रेरी कक्ष होता है, पुस्तकालय कक्ष, और जो है रसायन विज्ञान के लिए रसायन विभाग होता है प्रयोगात्मक के लिए, तो उसी तरीके से भूगोल कक्ष की क्यों आवश्यकता है ये जो है बताना है। फिर जो है आपका आ जाता है सेक्शन सी, इसमें जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। ये जो है आपको 500 शब्दों में इसके आंसर देने हैं। ठीक है, इसमें देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न में कि भूगोल शिक्षण की प्रादेशिक विधि का वर्णन कीजिए और इसके गुणों व कठिनाइयों की विवेचना कीजिए। ठीक है, इसमें से कोई भी जो है आपको सिर्फ प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए, किन्हीं 2 प्रश्नों का। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपको सिर्फ कोई भी 2 प्रश्न के आंसर देना है। इसमें जो है 4 प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भूगोल में कक्षा 8 का कोई प्रकरण लीजिए और 25 मिनट के पढ़ाने हेतु एक पाठ्य योजना तैयार कीजिए। ठीक है, एक पाठ्य योजना हर विषय में आता है, कोई भी विषय हो एक पाठ्य योजना आपको जो है याद रहना ही चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भूगोल शिक्षण में मूल्यांकन की आधुनिक अवधारणा की विवेचना कीजिए और इसके गुणों एवं दोषों का वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर जो है भूगोल का अन्य विद्यालयी विषयों से क्या संबंध है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, जैसे आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ का काम जो है फिजिक्स में भी पड़ता है, केमिस्ट्री में भी पड़ता है कैलकुलेशन के लिए, या फिर हर जगह पड़ता है मैथ का काम। इसीलिए जो है उसी तरीके से जो है भूगोल का जो है अन्य विषयों से क्या संबंध है ये जो है आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो है प्रश्न पूछे जाते हैं भूगोल शिक्षण में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने क्लासमेट के साथ इन्हें शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इससे जो है कुछ फ़ायदा हो सके। ठीक है, और जो है सभी विषय के जो है क्वेश्चन पेपर इस पर आपको मिल जाएंगे। इस चैनल पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जितने भी आपको जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी पेपर वगैरह कुछ भी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, सभी लेसन प्लान भी आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगे। कोई भी हेल्प चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।